हेलो कुंभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 टू 15 अप्रैल आपकी लव लाइफ के लिए आपकी एंजल एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर किसी भी तरह का सवाल है तो अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है 1 टू 15 अप्रैल के लिए। कुंभ राशि के लिए एंजल के क्या मैसेजेस हैं। कुंभ राशि बॉटम ऑफ डेक है, यू आर नॉट अलोन। वाव, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। 1 टू 15 अप्रैल के लिए आपको ये मैसेज दिया जाता है सबसे पहले तो कि कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको आपके दिल की सुननी है। आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। आप जो आप कर रहे हैं वो 100% सही है। आपको किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो या गलत हो, क्योंकि आप अपनी सुख शांति के लिए अगर इंसान कोई डिसीजन लेता है तो उसमें उसे कुछ क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। राइट, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो आप अपनी ज़िद पकड़े हुए हो या जो आपने सोच रखा है कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, या जो डिसीजन आपने लिए है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। आपको आपका जो सोच है बहुत ही आपने फ्यूचर को सोचते हुए, आगे की तरफ सोचते हुए ही आपने डिसीजंस लिए हैं। तो वो आपको किसी भी तरह का उसके ऊपर गिल्ट में आना या आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है। 1 टू 15 के बीच में भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो आप अपने दिल की सुनो, जो आप डिसाइड करोगे वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, अगर आपके पार्टनर को लगता है कि आप सही नहीं हो, उसकी भी सुनो। एक बार उसके नज़रिए को भी समझने की कोशिश करोगे तो शायद आप और बेटर डिसीजन ले पाओगे और अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे ऐसा लगता है किसी को हर्ट नहीं होगा, किसी को दर्द नहीं होगा। एक होता है कि आपने मेरा ये डिसीजन है, बस मुझे और कुछ सुनना नहीं है, किसी की मुझे पड़ी नहीं है और तुम जाओ, तो ये गलत हो जाता है। चाहे आप वहाँ पर सही भी हो, लेकिन आप अगर सामने वाले की, अपने पार्टनर की पूरी बात सुनते हो, उसकी बात को समझते हो, उसके बाद भी आपका निर्णय अगर वो ही रहता है तो आप सही हो, क्योंकि आप किसी को पेन नहीं दे रहे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हो सके तो अपने पार्टनर की भी सुने, और इग्नाइट योर पैशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 15 दिन है ना, उसमें अपने करियर पे फोकस करो सबसे ज़्यादा। आपको हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ न्यू चांसेस मिले कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने के लिए आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो आप उस पे फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कभी ब्रेकअप सिचुएशन होती है लाइफ में, कभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वो समय जो होता है ना, उस वक्त कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ये सोच कर निकाल देते हैं कि यार मेरे साथ बुरा हो गया। कुछ लोग होते हैं उसको यूटिलाइज़ करते हैं, अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये समय ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस समय आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, इस समय आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने लगेगी, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। एंजल आपके साथ है कहीं ना कहीं। जैसा कि ये था ना, आप अपनी दिल की सुनना, तो मुझे यहाँ पे दिख गया था कि कोई तो ऐसा है जो इंट्यूटिवली आपको गाइड कर रहा है, कोई ऐसा है जिसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, जो आप डिसीजन लोगे वो आपका सही ही होगा। इंटेंड एंड क्रिएट, देखिए एक एनर्जीज जो आपने अपने सराउंडिंग बनाई हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। या तो आप यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, डिवाइन एनर्जीज को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, इसकी वजह से वो एक कवर, आप सिक्योर हो, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। बस आपको दूसरों को भी अपनी बात को समझाकर और फिर डिसीजन लेना चाहिए। ये आपके लिए इन 15 दिन के लिए मैसेज है, क्योंकि इससे आप बिना मतलब किसी की नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हो, बिना मतलब किसी के साथ आर्ग्यूमेंट से बच सकते हो, ठीक है। कोई आपको गलत भी नहीं समझेगा,
किसी को हर्ट नहीं होगा आपकी वजह से। तो थोड़ी सी हमारी समझ हमें इन सब चीज़ों से बचा सकती है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए कुंभ राशि। क्राउन चक्रा, देखिए फिर से यूनिवर्स से कनेक्शन की बात यहाँ पर दिख रही है। तो 100% आपको अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। फेरीज भी यहाँ पर है, तो 100% एंजल्स भी आपके सराउंडिंग है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होना, आप अपनी आंखें बंद करना, एंजल को याद करना और उनसे अपनी बात कह देना कि एंजल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ों को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ। आप देखना आपको कोई ना कोई साइन मिल जाएगा विद इन अ डे, या फिर कोई आकर आपको गाइड कर देगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी। तो इन 15 दिनों में कभी भी आपको एंजल की हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप जरूर ये करना। अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। मैंने नीचे भी कहा था कुछ करियर को लेकर अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। ठीक है, अपनी जो भी आप करते हो ना उसकी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्तों में अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि शायद यही मेरे लिए अच्छा था लाइफ में, राइट? तो उसको पॉजिटिवली लोगे तो अच्छी बात है। हील अवे एडिक्शन, देखो कभी किसी की क्या होता है ना कि बात करते करते किसी की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है और उस आदत से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का एडिक्शन है लाइफ में तो उसको धीरे धीरे करके आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए, अपने आप को हील करते हुए निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप नेचर की हेल्प लीजिए। रोज़ सुबह उठिए, गार्डन जाइए, वहाँ पे अच्छा प्राणायाम करिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव अपने लिए अफर्मेशन चैंट करिए। आप देखोगे धीरे धीरे आप इस एडिक्शन से फ्री हो गए हो। ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पता ही एडिक्शन क्यों है? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसके साथ आपको कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग फील होगा, आपको बहुत कुछ लेसन भी मिले होंगे इस रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा। जरूरी नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम हमेशा शादी के बंधन में बंधे। वो एक ऐसे रिश्ते में भी होते हैं जो कि हमें कुछ सिखाने आते हैं इस लाइफ में, हमें लेसन्स देने आते हैं, हमारे कर्मा कंप्लीट करने आते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आप ऐसे किसी रिश्ते में थे जिसके साथ आपके कर्मा कंप्लीट हुए हैं और अब आपको इस एडिक्शन से फ्री होना है। अब आपको अपनी हीलिंग करनी है। तो यहाँ आपको अपनी हीलिंग करने के लिए थोड़ा सा अपनी एंजल्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है। एंजल्स से अपनी हीलिंग करवाइए, या फिर आप 7 चक्रा मेडिटेशन अगर खुद समझते हैं तो खुद करिए। पानी ज़्यादा पीजिए, और जैसा कि मैंने बोला कि डेली मॉर्निंग में गार्डन में जाइए, थोड़ा वॉक करिए, जॉगिंग करिए, प्राणायाम करिए, वहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशन खुद के लिए चेंट करिए, तो आप अच्छा फील करोगे। और हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए कुंभ राशि। ओके, डिस्पोंडेंस। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू, मैंने कहा ना न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है नया प्यार आ जाए, या फिर मुझे जहाँ तक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कुछ न्यू प्यार खुद के लिए आता हुआ दिख रहा है। सेल्फ लव में आप आओगे, खुद से इतना प्यार करने लगोगे, खुद को इतना ज़्यादा खुश रखने लगोगे, आपका ऑरा ही अलग दिखने लगेगा। आप कहोगे वाओ, मतलब मैं इतने दिन कहाँ था, कहाँ थी मैं किसके लिए दुख मना रही थी, मैं किसके लिए रो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है और क्यों कर रहा था मैं ये सब। आप देखना ऐसा ज़रूर सोचोगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सच में हुआ है कि नहीं। कुछ ऐसा जादू आपके हो जाएगा, जो आपको मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि हाँ ठीक है, यही मेरे लिए सही है। अब अपने सारे सॉल्यूशंस आपको खुद निकालने आ जाएंगे। आप कहोगे अरे क्या ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। कोई आपसे पूछ रहा होगा, आपका क्लोज वन फ्रेंड की, यार मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, अरे यार तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, ये सॉल्यूशन है इसका। इस तरह आप देखना आपकी एनर्जी इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आपका ऑरा इतना चेंज हो जाएगा कि आपको, मैंने कहा ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ग्रोथ, न्यू सक्सेस यहाँ आती हुई मुझे दिख रही है। और इसका सीधा इम्पैक्ट है ना आपके करियर पे जा रहा है, क्योंकि जिस एनर्जीज में आप थे उससे आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही थी। जैसे ही आपने उन एडिक्शन को हटा दिया अपनी लाइफ से, जैसे ही उस नेगेटिविटी को हटा दिया, आप अपनी ग्रोथ, सीधा आपकी ग्रोथ आपको कनेक्ट कर लेगी। देख लेना।
अपने आप को विक्टिम मानना छोड़ दीजिए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हमेशा यही सोचिए। कुछ भी लाइफ में परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट हमें बनाना पड़ता है, बैलेंस करके हमें खुद चलना पड़ता है लाइफ को। लाइफ अपने आप बैलेंस नहीं हो जाती। तो कभी ऐसा भी होगा जिसमें आपको दुख होगा, कभी ऐसा भी होगा जिसमें आपको सुख होगा। तो इन 15 दिनों में आप ये सीख पाओगे कि लाइफ को कैसे बैलेंस रखा जाता है, लाइफ को परफेक्ट कैसे बनाया जाता है, आपकी लव लाइफ कैसे परफेक्ट है। एक्चुअली पता है आपको क्या मैसेज मिलेगा इन 15 दिनों में, कि खुद से ज़्यादा प्यार अपने आप को कोई नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपको मिलने वाला है। अब ये किसी भी तरह से मिल सकता है, कोई ब्रेकअप होकर मिल सकता है, रीयूनियन होकर मिल सकता है, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आके मिल सकता है, किसी भी तरह से आपको ये मैसेज मिल सकता है। लेकिन ये मैसेज आप जरूर सीखने वाले हो इन 15 दिनों में। एंड कमेंट जरूर करिएगा कि यस मैम हमने सीख लिया ये। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे प्रोजेक्शन कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पार्टनर को लगता है आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको सब पता है, आप बहुत क्लियर हो, आपके इमोशंस बहुत क्लियर है, आप सब जानती हो कि कैसे लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, आपके पार्टनर की 2 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 2 लिखकर क्लेम करिए इस एनर्जी को सबसे पहले। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत इम्बैलेंस है, दिल से दिमाग से वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब वो फंस गए हैं, उनसे माफ़ी भी नहीं मांगी जा रही है, अंदर ही अंदर मन में वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ये गलती की क्यों। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग पा रहे क्योंकि एक उनका एक ईगो है। वो बता नहीं पा रहे हैं अंदर से कि वो कितना ज़्यादा पेन में है, सिर्फ ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो खुशी हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वो बहुत दुखी है। इन 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि 7 अप्रैल के बाद धीरे धीरे आपके पास कोई मैसेज आने लगे, आपके पास कोई आपसे कोई बातचीत होने लगे। बाकी तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर उनकी तरफ से एक्शन आता हुआ बहुत स्लोली दिख रहा है। बहुत टाइम लेंगे वो अपना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है अब आपकी तरफ बढ़ने की। वो बहुत कंफ्यूज है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया वो ही बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी उन्होंने। अब वो चीज़ों को ठीक कैसे करें उन्हें नहीं समझ आ रहा है। वो उनमें ईगो एटीट्यूड इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो सिर्फ मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं कि भगवान आप सब ठीक कर दो, आप सब ठीक कर दो। पर वो ठीक होगा नहीं अपने आप, एक्शन तो वो ही लेंगे लेकिन बहुत टाइम लेकर। उन्हें दुख भी है इस बात का कि उन्होंने गलती क्यों की। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया तो मैंने बहुत अच्छा किया, जबकि अब वो इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं ये तो बता देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात का उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है। ये बोझ उनसे सहन नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर को लगता है कि मैं तो उसको प्यार करता ही नहीं था या करती ही नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा रिग्रेट है यहाँ पर। देखते हैं कि आपके पर्सन लॉयल है आपको लेकर। कुंभ राशि, बहुत इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। लॉयल्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि है, लॉयल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दोनों में से या तो आप दोनों शादीशुदा है ऑलरेडी, और अगर शादीशुदा नहीं है तो शायद कमिटमेंट की तरफ बढ़ना आपके बस की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनरिक्वेटेड लव भी है। वो इनफ केमिस्ट्री या वो रिलेशन जो आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाएगा। कहीं ना कहीं आप जानते हो, आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं। और देखिए मैंने कहा ना, कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो माफ़ करके सीख कर आगे बढ़ना भी चाहते हैं। पॉजिटिव है इस लव लाइफ को लेकर। तो यहाँ पे लॉयलिटी तो नहीं बोलूँगी कि कोई लॉयल है ये पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी ये कमिटेड है कहीं और, बट वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि ये सिचुएशन आपको पता है ऑलरेडी। अगर आपको पता है तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के लॉयल पर्सन है ये, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बारे में जानकारी लीजिए कि ये कहाँ पर कमिटेड है और क्या आपको इस रिश्ते में कंटिन्यू रहना चाहिए।
अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होगी, फ्री रीडिंग नहीं होती है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।